नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आपसे अपनी बात नहीं करके आपको एक्चुअली एक कहानी सुनाता हूँ। आपको मसूरी ले चलता हूँ। मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स, देहरादून के ऊपर पहाड़ों पर बसी खूबसूरत नगरी मसूरी। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बोलती तस्वीर, और ये मुताल्लिक रखती है मसूरी से। विश्वास मलिक एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन, आईटी क्षेत्र में उनका काफ़ी बड़ा नाम और दिल्ली में उनका कारोबार था। उन्होंने एक प्रॉपर्टी दिल्ली में रहते हुए मसूरी में खरीदी। सर, शौक है, अमीरी शौक। तो ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी, ये मसूरी अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत होटल हुआ करता था। अब तो खैर रिनोवेट हो गया, सेवॉय होटल। तो सेवॉय होटल के पीछे एक कैमल्स बैक रोड करके है, जिसका एक्चुअली उबड़ खाबड़ रोड है, तो उसको लोग कैमल्स बैक रोड कहते हैं। तो वहाँ कैमल्स बैक रोड पर बहुत खूबसूरत पुराने विक्टोरियन स्टाइल के बंगलो बने हुए थे। तो विश्वास मलिक ने वहीं उन्हीं बंगलों में से एक बंगला पसंद आया उसको, और उसने खरीद लिया। पड़ोस के बंगले में एक शर्मा जी रहा करते थे। जब उनको पता चला कि साहब ये नया बंगला जो है बिकने को है, तो आ गए मिलने के लिए। दुआ सलाम, साहब आपका स्वागत है, वेलकम। और बहुत ही बढ़िया है कि आप जी हमारे पड़ोस में आ गए हो जी, और बढ़िया रहेगा साहब, बहुत अच्छा है। बस एक छोटी सी बात थी साहब, आपको शेयर करना चाहता था कि वो इस घर में जो पहले जो मालिक रहा करते थे, वो एक लेडी रहती थी साहब, एक औरत थी, और उसने सुसाइड कर लिया था इसमें। पता जी, ऐसे ही आपको बताने आए थे बस। वैसे कोई बात नहीं थी साहब, वैसे ही कर लिया था उसने। ये कह के शर्मा जी तो अपना चल दिए। पता नहीं क्यों कहने आए थे, क्या पर्पस था उनका कहने का। बहरहाल विश्वास मलिक को बहुत जोर का गुस्सा आया। क्या मतलब है साहब ने का ये कहने का मुझे कि साहब इसमें घर में एक लेडी ने सुसाइड कर लिया था, हाउ डज इट मैटर, आई डोंट केयर। विश्वास मलिक ने वो घर खरीद लिया, और गर्मी की छुट्टियों में उसका परिवार दिल्ली में रहता था। उसकी पत्नी थी, उसकी एक बेटी थी, एक बेटा था, लेकिन वो खुद अकेला 1 महीने के लिए, पत्नी का मूड नहीं था आने का, उसने कहा आप चलिए मैं आती हूँ। तो विश्वास मलिक अकेला अपनी कोठी में आया हुआ था गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। दिल्ली की तो गर्मी का आपको पता ही है क्या हाल होता है, मसूरी की ठंडक में। अब ये जो बंगला था जनाब कैमल्स बैक रोड पर, इसके सामने ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हिमालय की लहलहाती पहाड़ियाँ, बर्फ से ढकी हुई, चारों तरफ चीड़ के पेड़, और एक घर के चारों तरफ बहुत खूबसूरत फलों के पेड़, रोडेंडेंस के बुशेस, लश ग्रीन ग्रास, और बहुत खूबसूरत पेड़। बहुत खूबसूरत घर था, काफ़ी सारे कमरे थे उसमें। विश्वास मलिक का एक सर्वेंट था जिसका नाम था बहादुर, नेपाल से आया था। अब ये सर्वेंट जो है विश्वास मलिक को, आप ये समझिए दहेज में मिला था। घर खरीदा तो पहले भी सर्वेंट उस घर में काम करता था, तो विश्वास के साथ भी काम करने लगा। एक दिन शाम को विश्वास अपनी ड्रिंक बनाकर शाम को घर के पीछे एक बहुत खूबसूरत सा वरांडा था, वरांडे के आगे गार्डन था, गार्डन के आगे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, वरांडे पे बहुत सारी बेलें चढ़ी हुई थी, बहुत सुंदर सा वरांडा था उसका। तो विश्वास वही वरांडे में खड़ा हुआ एक दीवार की तरफ देख रहा था। उसको ऐसा लगा कि उस दीवार में, पुरानी दीवार थी सब, उसमें आप देखते हैं पुराने घरों में दीवारों में क्रैक्स होते हैं, तरह तरह की कलर्स आ जाते हैं, तरह तरह की झाइयाँ होती हैं। विश्वास मलिक को उस दीवार में एक आकृति नजर आई, पिक्चर, और ये आकृति जो उसको नजर आई, ये एक महिला की थी, एक खूबसूरत महिला। विश्वास बहुत चक्का हो गया, उसको लगा कि कोई पेंटिंग तो नहीं है, मतलब। बट देन ही थॉट कि अच्छा हो सकता है कि दीवार में क्रैक्स वगैरह की वजह से मुझे कोई एक आकृति सी बन गई है, और मुझे आई कैन एक्चुअली, मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि उसमें मुझको फीचर्स नजर आ रहे हैं।
उसको लगा कि अब मुझे ही दिख रहा है, ये एक्चुअली है यहाँ पर। तो उसने बहादुर को लाया, बहादुर यहाँ आओ। अब डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकता था। तो उसने बहादुर से कहा, बहादुर ये सामने दीवार को तुमने साफ नहीं किया? ओ जी साहब जी, मैं क्या बताऊँ साहब, वो टाइम नहीं मिला मुझको, और मैं कर देता हूँ, अभी करता हूँ जी, कपड़ा लेके आता हूँ। बहादुर आया, कपड़ा लेके उसने दीवार साफ करना शुरू किया। बहादुर की कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं। विश्वास ने बहादुर से कहा कि तुमको इस पर कुछ नजर नहीं आ रहा? वो साहब जी, वो तो एक छिपकली दिख रही है मुझको साहब जी, घर में छिपकलियां बहुत हैं। वो तो साहब जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो बस छिपकली है। और बहादुर ने सफाई फटका मारा और चल दिया। विश्वास को लगा रहे कुछ नहीं तो ऐसी मेरा वहम है, मुझे दिख रहा है तो दिख रहा है। होता तो बहादुर को नजर आता, वो बोल देता मुझे कि साहब हाँ मुझे भी दिख रहा है। बहरहाल बात खत्म हो गई। अगले दिन शर्मा जी मिलने आए। और जी बहुत अच्छा हुआ जी, आप इस घर में आ गए, आई एम वेरी हैप्पी, आप हमारे पड़ोसी हो। तो जी बड़ा सुना है आपके बारे में, बहुत अच्छा कारोबार है आपका दिल्ली में, और ये है वो है, नहीं हाँकते रहे। कल सुबह का हमने प्रोग्राम बनाया है जी, यहाँ से पास में एक जगह हैगी जी, धनौल्टी, बड़ी बढ़िया जगह है जी। तो आप मुझे पिकनिक है जी, हमारी होगी, हमारी वाइफ है, हमारी बेटी है, तो आप भी साथ में चलो, अच्छा लगेगा, आपका भी टाइम निकल जाएगा। वैसे भी आप यहाँ फालतू रहते हो, फालतू, हाँ जी आप फ्री रहते हो, कोई बात नहीं, तो जी आपको अच्छा लगेगा, चलो जी हमारे साथ। अब विश्वास को वैसे तो मज़ा नहीं आता था शर्मा जी के साथ में, उसको शुरू से ही उसको एक प्रॉब्लम थी उनके साथ में, बट फिर भी उसने कहा चलो भाई पड़ोस का मामला है, मेरा क्या जा रहा है, इनकी गाड़ी में बैठ के जाऊँगा धनौल्टी, चलो घुमाता हूँ, वैसे भी इज नथिंग मच टू डू हियर। अगले दिन सुबह का 8 बजे चलने का प्रोग्राम बन गया कि साहब खाना वाना बना के ले चलेंगे, उतने ही बैठ के साहब धनौल्टी में बियर शेयर पियेंगे, तो वहीं पे नहावा लेंगे और खाना खा लेंगे। प्रोग्राम अच्छा था। सुबह 7 बजे विश्वास चाय का प्याला लिए हुए पीछे वरांडे में आ गया, अपने इंतजार कर रहा था, 8 बजे जाना था, चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी, वही जहां पर कि वो उसको तस्वीर नजर आई थी, तस्वीर वहां थी, लेकिन विश्वास ने एक गौर से देखा उस तस्वीर को, तो उसको लगा कि इस तस्वीर के जो फीचर्स हैं, वो उस दिन जो एक स्माइल थी, एक नेचुरल खूबसूरती थी, वो कुछ कम है, उदासी है चेहरे पर। ये क्यों है उदासी इसके चेहरे पर? विश्वास को अच्छा नहीं लगा कि इस तस्वीर पर, जो कितनी खूबसूरत तस्वीर है, इसके चेहरे पर उदासी की लहरें क्यों दिख रही है। उसका मन खराब हो गया, पता नहीं। उसने फोन उठाया और शर्मा जी को मिला दिया कि शर्मा जी वो हाँ जी बस तैयार हो रहे हैं जी, 8 बजे हम आते हैं आपको लेने। नहीं शर्मा जी वो ऐसा है कि मेरा काम निकल आया है, मेरा मन नहीं है जाने का, और पॉसिबल नहीं होगा, फिर किसी और दिन चलेंगे। ओ जी हमने तो सब प्रोग्राम बना लिया था जी, और जी चलते जी, थोड़ी देर को मज़ा आता नहीं जी, अच्छा जी कोई गल नहीं। विश्वास उनके साथ धनौल्टी नहीं गया, घर में ही रहा, लौट के अपने घर में आ गया, अंदर आ गया, अपना फ़ोन पे बात करता रहा। दिल्ली उसकी एक बड़ी डील होने वाली थी। शाम को बहादुर भागता हुआ घर के अंदर आया। ओ साहब जी, ओ जी आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? ओ जी शर्मा जी जो धनौल्टी गए थे ना जी सुबह सुबह, उनकी गाड़ी का जी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ जी वो गाड़ी जी खाई में गिर गई जी, टॉपल कर गई जी, वो तो पेड़ से टकरा गई, बच गए शर्मा जी, सब लोग जी अस्पताल में पड़े हुए हैं जी, आप जाके देखो। विश्वास तुरंत अस्पताल गया। शर्मा को हेड इंजरी हो चुकी थी, वाइफ के दोनों पैरों में फ्रैक्चर थे, बेटी संभव बच गई थी। विश्वास को बड़ा अफसोस हुआ, उसने मिला, उसने सोशल औपचारिकताएं सब निभाई कि क्या करना चाहिए और कैसे होगा। बहरहाल वो लौट के घर आया एंड ही एक्चुअली उसने कहा कि यार मैं तो बना बनाया प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा ये तस्वीर जो है, इस पर मुझे जो उदासी जो थी वो मुझे देखकर मैंने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, वरना तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। बहरहाल कुछ दिन बीते, शर्मा जी ठीक हुए, जो कुछ भी हुआ उनका।
विश्वास ने फिर एक दिन बहादुर को बुलाया बाहर। फिर उसको तस्वीर नजर आ रही थी, अब वो नॉर्मल थी, नॉर्मल एक्सप्रेशंस जैसे कि उसके थे। फिर उसने बहादुर को बुलाया कि बहादुर, वो सामने दीवार पे तुमने सफाई नहीं की है। वो बताना नहीं चाहता था, वो फिर भी जानना चाहता था कि क्या इसको वो तस्वीर दिखती है कि नहीं दिखती है। ओ जी साहब जी, गलती हो गई जी, मकड़ी का जाला लग गया है, मैं साफ कर देता हूँ भी। उसने मकड़ी का जाला साफ कर दिया, तस्वीर फिर भी नहीं दिखी उसको। इधर गुप्ता जी विश्वास के दिल्ली के ऑफिस के मैनेजर थे। उनका फ़ोन आया विश्वास के पास, सर वो जो फ्रांस वाली डील थी वो फाइनल होने को है और इट्स अ बिग डील, हमारे लिए बहुत बड़ी रेपुटेशन की बात है। आपकी यस का इंतज़ार है, आपकी एक यस पर करोड़ों रुपया लगा हुआ है सर। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लें और बताएं, कल मैं सुबह आपको फिर फ़ोन करूँगा। ये कह के गुप्ता जी ने फ़ोन कर दिया। अगले दिन सुबह विश्वास फिर सोचता रहा कि मैं डील के बारे में सोचता रहा, बिजनेस माइंडेड आदमी था। सोचता रहा कि मैं क्या करूं, डील करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, कैसे करूं। चाय का प्याला लिए वो फिर अपनी बालकनी में बाहर पीछे खड़ा हुआ था। उसकी नज़र फिर उस दीवार पर गई और वहाँ वो तस्वीर मौजूद थी और आज उस तस्वीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक नेचुरल मुस्कुराहट जिसको देखकर विश्वास का दिल बाग बाग हो गया। 1 घंटे बाद गुप्ता जी का फ़ोन आया दिल्ली से, सर गुड मॉर्निंग, क्या आपने सोचा उस डील के बारे में? हाँ बिल्कुल सोच लिया मैंने, यस कर दीजिए। सर आर यू श्योर? हाँ हाँ गुप्ता जी, यस कर दीजिए उनको, मैं तैयार हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, और मैं शाम को आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। मसूरी में बारिश होती है सब खूब, लोकल बारिश होती है, बादल आ जाते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा था, सब कुछ था। दिन भर विश्वास अपने घर में ही रहा, बाहर नहीं निकला। उसको इंतज़ार था शाम को फ़ोन का कि देखें क्या होता है, क्या डील का क्या होता है। शाम को ठीक 7 बजे गुप्ता जी का फ़ोन आया, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, वी हैव क्रैक्ड द डील। रियली हैप्पी? विश्वास जब मसूरी आया था तभी उसकी फ्रांस में लोगों से बात चल रही थी। ही वॉज नॉट श्योर कि मेरे यहाँ करने पे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर, द डील हैज़ बीन एक्सेप्टेड। और सर आपको पता है हमारी कंपनी को कितने का फ़ायदा हुआ है? सर पूरे 50 करोड़ का। ओके दैट्स वंडरफुल, तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको, मुबारक हो हम सबको। सर आपने तो झंडे गाड़ दिए, कंपनी को आप कहाँ से कहाँ ले गए सर। आपकी एक यस ने कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। विश्वास फिर उस तस्वीर को देखने लगा जो दीवार पर कहीं पर अंकित थी। विश्वास ने तस्वीर को देखा, तस्वीर के चेहरे पे तो और मुस्कुराहट थी। विश्वास ने कहा क्या है ये, कौन हो तुम और क्यों हो, क्यों मुझे सिर्फ नजर आती हो तुम, क्यों किसी और को बहादुर को नजर नहीं आती। तुम्हारी एक उदासी ने मेरी जिंदगी बचा दी और तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे आज कहां से कहां पहुंचा दिया। कौन हो तुम? उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरा दिन ऐसे बीत गया। शाम को बारिश वारिश थम चुकी थी। विश्वास ने कहा चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं। कैमल्स बैक रोड पर वो धीमे धीमे चलता हुआ काफी दूर चला गया। बंगलोज खत्म हुए, फिर जंगल था, फिर वहां पर एक छोटी सी कॉलोनी थी। तो कॉलोनी में एक घर के बाहर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। विश्वास वहां रुक गया, काफी सारे लोग थे। उसने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो उस आदमी ने विश्वास की तरफ देखा, उसने कहा कि आपने आनंदा माँ का नाम सुना है? विश्वास ने कहा नहीं मैंने नहीं सुना। आपने आनंदा माँ का नाम नहीं सुना? अरे साहब आनंदा माँ तो बहुत पहुंची हुई गुरु माँ है हम लोगों की, वो वैसे बम्बई में रहती हैं और उन्होंने आज अपनी देह त्याग दी है, तो आज यहाँ उनके लिए पूजा पाठ हो रहा है और आप जाएं उनके दर्शन करें और प्रसाद जरूर लेके जाइएगा। उन्होंने देह तो बम्बई में त्यागी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पूजा पाठ का आयोजन किया है।
आप प्रसाद जरूर लेके जाइएगा। विश्वास वैसे इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, गुरु माँ गुरुदेव ये सब, प्रैक्टिकल मैन। लेकिन कोई चीज़ उसको अंदर खींच रही थी। वो धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ एक बड़ा सा घर था, उसके अंदर चला गया। उसमें आंगन में बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए बैठे हुए थे, भजन चल रहे थे कॉर्नर पर। बीच में, आंगन के बीच में, वो एक साइड से घुसा तो वो देख नहीं पाया। आंगन के बीच में एक तख्त था जिस पर बहुत सारी, जिस पर फूल सजे हुए थे, फूलों की सेज बनी हुई थी और उस पर एक तस्वीर रखी हुई थी, फूल माला लगी। विश्वास को वहां से नजर नहीं आ रही थी तस्वीर। विश्वास चलता हुआ सामने की तरफ गया। उस तस्वीर को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ठिठक कर जमीन पर बैठ गया। ये तस्वीर जो उसके सामने थी, ये वही तस्वीर थी जो उसको दीवार पर नजर आती थी। उसको विश्वास नहीं हुआ, हक्का बक्का रह गया वो। किंग कर्तव्य विमूढ़, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तस्वीर, इसके रेखांकित चित्र मेरी दीवार पर कैसे बनता था? इसने वहां, इससे रहा नहीं गया, ये तुरंत उठा, इसने प्रसाद लिया और ये भागता हुआ अपने घर आया और सीधा भागता हुआ ये पीछे बरामदे में गया। दोस्तों, वो तस्वीर वहां नहीं थी। वो तस्वीर वहां से अंतर्ध्यान हो चुकी थी। उसको लगा नहीं, मुझे लग रहा होगा शायद, जैसे बहादुर को नहीं दिखती, मुझे नहीं दिखती। उसने कहा, वो पास में गया, उसने हाथ से पहुंचा, तस्वीर जा चुकी थी। वहां कोने में एक छिपकली बैठी हुई थी और मकड़ी का जाला फिर से बनाया था। विश्वास किस चीज पे विश्वास करता है, उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो वहां कुर्सी पर बैठ गया और उसने बहादुर से एक ड्रिंक बनवाई और धीमे धीमे करके उसने सिप लेना शुरू किया और सोचने लगा, क्या है ये? क्या था? क्या आनंद मां मुझको गाइड कर रही थी? क्या था ये? दोस्तों, कुछ चीज़ों के जवाब नहीं मिलते हम लोगों को। हम साइंटिफिक दुनिया में रहते हैं, कुछ वाक़ये हमारे साथ होते हैं लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। लेकिन वाक़ये होते हैं जिंदगी में, ऐसे ही वाक़ये जैसे विश्वास के साथ हुआ। विश्वास मलिक एक कामयाब बिजनेसमैन है, अभी भी आता है उस कोठी में, और उस दीवार को उसने खाली छोड़ दिया। उसने उस पर न पेंट कराया न कुछ कराया। एक काम उसने जरूर किया है, वहां पर रोज एक धूप बत्ती जलाता है। यही है उसका विश्वास। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं जो आपको कहानियां सुनाता हूं, इसमें काफी कुछ फिक्शन होता है। मैं बहुत से नाम लेता हूं, आप इनसे किसी को रिलेट मत किया करिए। कहानियां हैं साहब, कहानियां ही रहने दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।